बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए क्रिस्पी पकोड़ा मिक्स की वीडियो लेकर आई हूँ। हम बनाएंगे दो तरह के पकोड़ा मिक्स। एक है मसाला और एक है पकोड़ा मिक्स, जिसे आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और पूरा रमज़ान का महीना इंजॉय करके इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो यकीन जानिए बहुत सुकून और आसानी के साथ हमारा महीना टेंशन फ्री होके गुजरेगा। तो यहाँ पर हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं पकौड़ा मसाला मिक्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 टेबल स्पून जितना साबुत धनिया, जिसे मैंने पहले अच्छे तरीके से साफ कर लिया था। साथ ही इसमें शामिल होगा 2 टेबल स्पून जितना सफ़ेद ज़ीरा। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये आपके फ्लेवर के हिसाब से है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे धड़ा मिर्च भी कहा जाता है, वो शामिल की है। अब इसमें सूखी मेथी, जिसे कसूरी मेथी भी कहते हैं, 1 टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी जाएगी। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन, जो कि पकोड़ों में बहुत ज़रूरी है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छा सा आप इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा पकोड़ा मसाला मिक्स बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमा देंगे या मोटा-मोटा कूट लें। इससे ये होगा, ये दरदरा सा इसका मसाला बन जाएगा। बिल्कुल यही मसाला आप बाज़ार से महँगे दामों खरीद के लेके आते हैं। तो देखें, घर में ही रखी हुई तमाम चीज़ों के साथ बेहतरीन सा पकोड़ा मसाला मिक्स बन के तैयार हो चुका है। चाहे आप मिक्स पकोड़े बना रहे हों, चाहे आप आलू के, पालक के, किसी भी चीज़ के पकोड़े बना रहे हों, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मसाला मिक्स आप बेसन के अंदर शामिल कीजिए और बेहतरीन से अपने पकोड़े मिनटों में बनाकर तैयार कर लीजिए। ना ही नमक मिर्च का तेज़ या कम होने का डर होगा, तो इसे आप किसी भी ड्राई बॉटल में डाल के सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं। अब दूसरा जो हम बनाने लगे हैं पकोड़ा प्री मिक्स मसाला, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर इसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो जितना बेसन। पूरे रमज़ान के हिसाब से मैं बना रही हूँ, तो आप चाहे तो इसे इसकी हाफ़ क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ कि 2 टेबल स्पून जितना साबुत धनिया है, वो मैंने फ्राई पैन में ले लिया है, बिल्कुल ड्राई फ्राई पैन है, और 2 टेबल स्पून जितना सफ़ेद ज़ीरा है। हम इसे कर रहे हैं ड्राई रोस्ट। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है, तकरीबन 30 से 40 सेकंड्स, ताकि इसके अंदर जो ऑयल्स हैं वो निकल आएँ और बड़ी ज़बरदस्त सी इसका फ्लेवर और खुशबू आना शुरू हो जाए। अब चाहे तो आप इसे चॉपर में भी कर सकते हैं या हावन-दस्ते में भी, सिर्फ मोटा-मोटा आपने इसे कूटना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। जब 30 से 40 सेकंड्स में अच्छे से ये इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो इसके बाद आप इसे मोटा-मोटा कूट लीजिए। अब हमने क्या करना है, जो 1 किलो बेसन हमने लिया था उसे एक बाउल में निकाल लिया। साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप जितना चावलों का आटा यानी राइस फ्लोर, और साथ ही आधा कप जितना कॉर्नफ्लोर। चावलों का आटा आपको चक्की की दुकान से बआसानी मिल सकता है या किसी भी स्टोर में आपको पैकिंग में भी ये मिल जाएगा। साथ ही हम इसमें डालेंगे जो भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया था, वो हमने शामिल कर दिया। साथ ही इसमें जाएगी जी कसूरी मेथी। 2 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी मैंने डाल दी है। 1 टेबलस्पून जितना नमक, और साथ ही 2 टेबलस्पून जितनी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टेबलस्पून जितनी हल्दी, और 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा हमने इसमें शामिल किया है, हाफ टी स्पून जरदा रंग यानी ऑरेंज कलर, हाफ टेबल स्पून अजवाइन, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप इसे अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। घर में बआसानी पकोड़ा मिक्स बना के आप तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर बनता है ये घर में। खुद आपको भी पता होता है कि आपने क्या-क्या चीज़ें डाली हैं। साफ़-सुथरी चीज़ें आप घर में बना के डालिए। इस तरह की रेसिपीज़ काफ़ी ज़्यादा ईज़ी बना देती हैं हमारे रमज़ान को। अब आपने एक एयर टाइट कंटेनर ले लेना है, कोई भी जार, कोई भी बॉटल ले लीजिए, एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, लेकिन देखिएगा कि उसके अंदर नमी बिल्कुल ना हो। अब मैंने इसको रमज़ान के लिए बनाया है और ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा-सा पकोड़ा मसाला जो प्रीमिक्स मैंने बनाया था वो डाला, फिर एक अदद तेज़ पत्ता मैंने इसके अंदर रख दिया है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी नमी ना आए और ना ही किसी किस्म का कीड़ी पड़े और ना ही कोई सुंडी वगैरह इसके अंदर आए। क्योंकि कुछ अरसे में बेसन में होता है कुछ ना कुछ कीड़ी आ जाती है, तो इसके लिए बेहतरीन सा हमारा टोटका है कि आपने
जो तेज़पात होता है वो रख देना है। इस तरह का एयरटाइट कंटेनर में रख के 1 से 2 माह तक आप इस पकोड़ा प्रीमिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ सब्जियाँ ले ली हैं और अब इसके अंदर मैंने जो पकोड़ा मसाला बनाया था थोड़ा-सा वो शामिल किया और साथ ही जो पकोड़ा प्रीमिक्स था वो इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर हम इससे बनाएँगे मज़ेदार से हमारे पकौड़े। आगे चल के भी मैं आपको अपनी रेसिपीज़ में पकोड़ा प्लेटर बनाना सिखाऊँगी, वो आपको मैं इसकी तफ़सील से रेसिपी बताऊँगी। तो यहाँ इसी से ही हमने बेहतरीन सा अपना पकोड़ा मसाला बना के तैयार कर लिया है। इस तरह की रेसिपीज़ हमारे रमज़ान को बहुत ही आसान बना देती हैं। रमज़ान हमारी इबादतों का महीना है, ना कि खानों का। लेकिन जो रौनकें होती हैं ना, वो हमारे दस्तरख़ानों से ही होती हैं। तो थोड़ी-सी मेहनत अगर अभी कर ली जाए, तो रमज़ान में हमें काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है, क्योंकि और भी बहुत से काम हमें करने को होते हैं, इबादत भी करने को होती है। तो इसीलिए ज़िंदगी को आसान बनाइए और इस तरह की रेसिपीज़ को ज़रूर आप पहले से बना के रख लीजिए। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन से क्रिस्पी से हमारे ज़बरदस्त से क्रंची पकोड़े बन के यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।